वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। पाकिस्तान में जो मेजर मसला है मेंटल हेल्थ का है। लोग मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ देर आर आपने अगर अच्छा रहना है ना ज़िंदगी में तो चार चीज़ें। आपकी मेंटल ज़हनी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकल सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रूहानी सेहत जो तो मुझे लगता है हमने पाताल में डाली हुई है, बिल्कुल अटर डिज़ास्टर पे, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेक्सुअल हेल्थ, जिनसी ज़िंदगी जो सिर्फ़ हमारी बच्चे पैदा करने तक मुहित है, ख़ासकर औरतों के लिए। और मर्दों के लिए तो फिर बहुत कुछ आ चुका हुआ है अब, जिस पे मैं मादियत पे बहुत सारी बात कर चुका हूँ। इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर फ़रूख़ हैं और इन्होंने एक ज़िंदगी गुज़ारी है। बेसिकली ये एयरोस्पेस मेडिसिन को डील करते थे, लेकिन जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला फ़ॉर्मूला है, उस पर काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ है। डॉक्टर फ़रूख़, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हमारे यहाँ ज़हनी सेहत इतना बड़ा मसला क्यों बन गई है? और हम लोगों ने इसको अपनी लीस्ट प्रायोरिटी क्यों रख दी है? मतलब लोग स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इसका शिकार तो हैं, लेकिन उसमें हमेशा फ़िज़िकल एलिमेंट में उसको ढूँढते हैं। पेट में दर्द है, गैस हो जाती है, इधर कंधे में दर्द है, पट्टे खींचते हैं। दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, बाल गिर जाना, एंग्ज़ायटी, रात को दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, नींद ना आना, परेशानी लेकर फिरते रहना, ऑब्सेसिव थॉट दिमाग में फँस जाना, दे आर रियल टाइम डिजीज़ेज़। इनको एड्रेस करना ज़रूरी है, तो फिज़िकली भी सिम्पटम्स ठीक हो जाएँगे। आपने पूरी ही बात को एक जुमले के अंदर समो दी है और आधे मिनट में सारी बात मुकम्मल कर दी है। कोविड के बाद ये हुआ कि बहुत से लोगों की जॉब गई, सोशली लोग डिस्टर्ब हुए, जो गैदरिंग्स होती थी वो कम हुई। तो उसके बाद इकॉनमी भी रिसेशन की तरफ चलती चली गई। तो ऐड होते गए फैक्टर और डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिजीज़ का जो पहले भी मेनस था या एक आफत थी, वो बहुत बढ़ के सामने आई। अब जो उसका सोशल टैबू का फैक्टर है कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए घबराते हैं, तो बेसिकली वो कोई मेंटल इलनेस का डॉक्टर नहीं है, वो मेंटल हेल्थ का डॉक्टर है। वो आपको सेहत की तरफ लेकर आता है। उसमें डिप्रेशन को सबसे पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं जो सारी आपने ज़िक्र की कि होता डिप्रेशन है, ज़हन की बीमारी है, लेकिन कभी वो मैदे वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, कभी दर्दों के साथ, थकन के साथ। तो उसके सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन बड़ा ही एक एलाबोरेट वर्ड है। अगर हम फाइनेंस की मार्केट्स में बात करते हैं तो मतलब है इकोनॉमिक रिसेशन। अगर हम बात करते हैं कहीं किसी प्रॉपर्टी पे खड़े तो मतलब है कि कोई खड्डा। हेल्थ या ह्यूमन के रेफरेंस से भी ये एक खड्डा ही है। यानी जैसे आदमी खड्डे में गिर जाए तो उसको बाहर कुछ नहीं नजर आएगा, ब्राउन मट्टी नजर आएगी हर तरफ। तो बिल्कुल ऐसे ही उस शख्स को नाउमीदी होती है, मायूसी होती है, यासियत होती है, नींद खराब होती है। अच्छा, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं जो हम इंजॉय करते हैं वो उसका करने पे दिल नहीं करेगा, खाना खाने में दिल नहीं लग रहा, खेलने पे, बाहर जाने पे, लोगों से मिलने से दिल नहीं कर रहा, तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। अब जो जानने वाले हैं वो पहले इधर उधर वक्त ज़ाया करते हैं और बहुत लेट पहुंच जाते हैं, जब डिप्रेशन उसकी कई स्टेजेस हैं वो आगे जा चुका होता है। और फिर ज़ाहिर है उसके इलाज में भी मुश्किल पेश आती है। तो हमें ये समझना है कि डिप्रेशन इस दौर के अंदर बहुत बड़ी प्रीवेलेंट बीमारी है। इसका जो रेट है वो बहुत बढ़ गया है और एक बड़ी पॉपुलेशन इसका शिकार है। तो अगर हम उसके मुतलका डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच जाएंगे तो वो आसानी से इलाज कर लेंगे। उनके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पूरी टीम्स होती हैं। अच्छा, नींद का ना आना, रात को दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, हर वक़्त उदासी, रोना, किसी की याद, 40-40 साल लड़कियाँ अपने रोग लगा कर बैठी होती हैं, आगे मूव भी कर जाती हैं। मैं तो ऑब्वियसली उस औरत को वली कहता हूँ जो किसी की याद ज़रूर थी, लेकिन वो फिर डिवोट हो गई अपने अपने शौहर, बच्चों के लिए। सही अल्लाह की वली बीवी बनी और फिर अल्लाह से भी लौ लगा ली। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग कहीं फँस जाते हैं, अटक जाते हैं, चाहे इश्क के सिलसिलों में। और समटाइम्स कुछ ज़हनी आर्ज़े ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी भी वो कोप नहीं कर पाते और फिर ओवरऑल उनकी दे हैव नो जॉब्स। और पाकिस्तान में जो हालात हैं, उनका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जी। अब आपका ताल्लुक क्योंकि एयरोस्पेस से रहा है, बड़ी मुस्बत बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हालात करंटली किसी उदास को मज़ीद उदास तो कर सकते हैं, खुश नहीं कर रहे। हाँ, उसमें अब ऐसे है कि जब बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती तो अगला जो लेवल है हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर वो अचीव ही नहीं होता। अब बेसिक जो मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी उसमें सबसे पहले था फूड शेल्टर। अब जब फूड और शेल्टर ही पूरा नहीं है, कपड़े ही पूरे नहीं हैं, रिहाइश के मसले हैं, बिजली गैस पानी, तो डेफिनेटली ये इश्यूज तो हैं, दे आर अ रियलिटी। उसके अलावा इकोनॉमिक रिसेशन है, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं,
ज़रूरियात के लिए मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन फिर अगर वो उसको ब्लेम दूसरों पे ही डालते रहेंगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट पे नहीं लेकर आएँगे, तो बाहर के हालात उनके कंट्रोल में नहीं है, खुद के हालात कंट्रोल में हैं। एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का जो डिफ़रेंस है वो ये है कि एंग्ज़ायटी में नींद आती ही नहीं है, डिप्रेशन में नींद आती है लेकिन थोड़ी देर बाद आँख खुल जाती है, फिर वो नींद गहरी नहीं होती, उसने रिपेयर्स नहीं की होती। और फिर जो माशरे के अंदर नेगेटिविटी ओवरऑल प्रोपेगेट कर रही होती है, उसका हमारे ज़हन पे गहरा असर आता है। जो आपने मेमोरी की बात की कि फँस जाती है, तो वो डोर की गिरा की तरह होती है। पतंग उड़ाने वाली डोर में गिरा लग जाए, तो अब उसको जितना खींचते हैं, सुलझाते हैं, वो और उलझती चली जाती है। तो ऐसी हमारी यादें बाज़ दफ़ा फँस जाती हैं पास्ट में कहीं। तो उसमें ये है कि प्रेज़ेंट में रहें, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पास्ट को हम उससे लर्न कर सकते हैं, उसे डिलीट एक या अच्छी अरेज़ कर सकते हैं। प्लेजेंट मेमोरी के तौर पे याद रख सकते हैं। उससे हम लर्न कर सकते हैं और उस आइंदा ना हो वैसा, अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो हम सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते धोखा तो हैं। इश्क में एक ही बार होता है। देखिए, धोखा खाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। धोखा देने वाला दे गया तो वो डेलिबरेट तो नहीं था। हाँ, धोखा देने वाला दे गया, लेकिन आपने भी होशियार रहना है, धोखा खाना ही नहीं है। और सोशली इश्क में कल्चरली धोखा जिन हो जाता है। हो जाता है। कल्चर के लिहाज से जिन चीज़ों में थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन है, उसमें एहतियात से चलना कैसे चाहिए। चले एहतियात में? किसी पे दिल आ गया, एहतियात में कैसे चल सकता है कोई? दिल हमारा है, हमारे काबू में है। दिल ही तो काबू में नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, हाँ। दिल का क्या करें साहिब। हुँ। बहुत से इस पे मिसरे हैं। खैर, वो जो दिल के सारे मिसरे हैं, वो तो कोई और ही माने में है, क्योंकि रियली ना दिल चाहता है कुछ खाने को। मतलब दिल तो नहीं चाहता कि दही भले खाएँ, वो तो स्टमक चाहता है कुछ खाने को और ज़हन चाहता है। लेकिन हमने दिल को वो एक और सिम्बॉलिकली उसमें अटैच कर दिया। हाँ, आगे दही भल्ले धोखे दे दें तो फिर बल्ले-बल्ले। अच्छा मुझे ये बताएँ कि हर वक़्त उदासी रहना, रोना और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका है जहाँ ओवरसीज़ बीवियाँ इधर पड़ी हैं, लेबर क्लास बाहर है। 10-10 साल घर नहीं आते और ये जो अभी एक मूवी बनी थी गोट लाइफ़ जिसमें दिखाया था कि वहाँ वो किन हालात में होते हैं और अक्सर ओवरसीज़ की कहानी कहीं न कहीं उन्हीं कफ़ीलों के हाथ घूमती है जिनके कफ़ील अच्छे भी हैं, दे हैव बैड लाइव्स, लिविंग इन लेबर रूम्स लेबर क्लासरूम्स और एक ही कमरे में 10-10 लोग 10 साल 5 साल बग़ैर बीवी बच्चों के 8-8 9-9 बंदों के साथ एक ही कमरे में रहना, खुद खाना पकाना, परदेस काटना, अज़ियत काटना फॉर सम गुड मनी बिकॉज़ आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है। बाहर की अट्रैक्शन कि मुंडा बाहर गया है, पैसे उत्थों घलदा है ते कल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसने लोगों को कितना और इसमें बहुत ज़्यादा अंसर पाकिस्तान के हालात के साथ-साथ कहीं न कहीं लालच का भी है। मोहल्ले में किसी एक का मुंडा बाहर गया होगा, वो समझते हैं जाके जो बाइडेन लग जाता है, ऐसा होता नहीं। तो हाउ टू एड्रेस ऑल दीज़ इश्यूज़? देखिए, जो नज़र आता है ना, वो तो यही है कि अगर 1 दिरहम आता है तो यहाँ ₹75 बनते हैं। अगर $1 आता है तो यहाँ पौने 300 बनते हैं। जो हालात हैं बढ़ जाएँगे ये। अगर नहीं भी बढ़े, यहाँ भी रहें, तो वो यहाँ के पैसे बहुत हो जाते हैं, वहाँ का थोड़ा, यहाँ का बहुत। अब जब लोग वही देखते हैं तो वो पिसता भी जाते हैं। बहुत है ना वहाँ जाके बंदा। हाँ, लेकिन जैसे यूरोप लोग जाते हैं बहुत से और तरीकों से भी, और वहाँ पे बड़ी मुश्किल में वो फँस जाते हैं, यूरोप में पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन वो तो उनकी कहानी है जो यहाँ उनकी बीवियों के साथ बीतती है। महीने के लिए आए, शादी की, चले गए। अब पीछे बीवी जिन लोगों के दर पे है, वो डायरेक्ट उसके रिलेटिव्स तो नहीं हैं, रिश्ता तो उसका हुआ था अपने मियाँ के साथ। और यहाँ पे वो लड़की पीछे सास ससुर नंद के साथ, ज़ाहिर है कल्चरली ऐसा एक एनवायरनमेंट है। और फिर उसके साथ जो जो कुछ भी होता है, वो मियाँ दूर है, अगर वो उसको दुख दर्द की कहानी सुनाए भी, तो मियाँ कितनी सुनेगा, वो कहेगा मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे ये बातें मत सुनाओ। और ज़ाहिर है वो फीडबैक का लूप जब कंप्लीट होता है, तो उसका मियाँ बातें सुन के किसको बताएगा, अपने अम्मी अबू को ही। तो उसके लिए घर में मज़ीद हालात तंग होते चले जाएंगे। तो ये जो मियाँ बीवी का शादी के बाद प्रॉब्लम्स हैं, ये 2 लोगों के प्रॉब्लम रहें तो शायद आसानी से हल हो जाएँ। ये 6 लोगों के प्रॉब्लम हो जाते हैं। लड़का लड़की, लड़के के दोनों वालदैन, लड़की के दोनों वालदैन, तो 6 के जब उलझाव आते हैं, तो वो एक ऐसी खिचड़ी पकती है कि सुलझाने में नहीं आती। और उसमें ज़ाहिर है औरतें बहुत पिसती हैं। अच्छा आपका बेटा हो, बेटी हो, औलाद हो, उनको उठाना जो होता है ना उस फीलिंग को उर्दू ज़ुबान में लम्स कहते हैं, ठीक है? यू गेट अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन। तो मेरे पास एक ओवरसीज़ आया, आई आस्क्ड हिम के कहता है मेरा बेटा पैदा हुआ है तो अभी 18 महीने का है और मैंने इसको 3 दिन पहले पहली दफ़ा फिज़िकली उठाया है बिकॉज़ मैं दुबई में ड्राइवर हूँ। तो मैंने कहा इन 18 महीनों में तुम्हारी और इसकी इमोशनल बॉन्डिंग क्या होगी? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। यही मैं तमाम ओवरसीज़ से पूछता हूँ कि इंसान ज़िंदगी में मेहनत किस लिए करता है?
अपनी औलाद के लिए, चीज़ों के लिए। अब फिर मुझे ये बाज़ औक़ात बैकलैश आना शुरू हो जाता है। हालाँकि ओवरसीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ। मुझे बैकलैश आना शुरू हो जाता है कि फिर उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये पाकिस्तान के लिए जो एक्सपैट्स का मसला है, मुझे उस दिन एक लड़का मिला, बहुत अच्छी पोस्ट पे यहाँ फर्टिलाइज़र्स में, ये पाकिस्तान की ये खाद फैक्ट्री में मुल्तान के टॉप मैनेजिंग पोस्ट पे। तो मैंने कहा ये टेस्ट और ये चीज़ें वर्कअप क्यों रिक्वायर्ड है तुम्हें? कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, कतर। मैंने कहा व्हाई यू वांट टू गो टू कतर? कहता है मैं जाना चाहता हूँ बाहर। मैंने कहा यू आर वेल सेटल्ड इन पाकिस्तान। तो बीवी तुम्हारी रुल जाएगी, बच्चे रुल जाएँगे। कहता है सर मैं अपने जुमले को रीडिफाइन करता हूँ। मैं पाकिस्तान से भागना चाहता हूँ। दिस इज़ द मेंटालिटी व्हिच इज़ बीइंग गिफ्टेड इन दीज़ 70-80 साल बाय ऑल द पीपल हू आर रनिंग दिस स्टेट। देखिए, खुशी के जो 4 हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं, जिनके कम हो जाने का नाम ही डिप्रेशन है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। बेसिकली जब ये कम हो जाते हैं तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। इनमें से जो ऑक्सीटोसिन है, जो बेसिकली लव हार्मोन है, उसको सिर्फ उस कपल के रिलेशनशिप के अलावा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब माँ, हम बाप, यस बच्चे, औलाद। माँ का जो बच्चे से प्यार होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो जब बाप छोटे बच्चे को उठाता है, सीने से लगाता है, या बड़ा भी हो ऑक्सीटोसिन गया रिलीज़। उसे हाथ में लाता है, गले से लगाता है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन या बॉन्डिंग वाला हार्मोन रिलीज होता है, उसको भी खुश रखता है और एक कनेक्शन भी बनाता है। अब जब ये दादा दादी नाना नानी जब छोटे अपने सेकंड जनरेशन वाले नवासे नवासी या पोते पोती को उठाते हैं तो वो कितने खुश हो जाते हैं। वो उस वजह से खुश हो जाते हैं कि उनको वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़। फीलिंग आती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाते हैं और वो अच्छा फील करते हैं। तो जाहिर है जो अकेले रहते हैं बाहर, वो उस सारे उस महरूम है। हालात कैसे ठीक करने? अच्छा, अब जो हालात हैं ना, हालात में दो चीज़ें, एक हमारे जो कंट्रोल में है, एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। 80% तो नहीं है कंट्रोल। 80% नहीं है, तो जो 20% हमारे कंट्रोल में है ना, वो हमने ठीक करना है, हमारे ज़िम्मे वही है। देखें, अगर हम कंप्लेंट करते रहते हैं तो क्या होता है, हम बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसने ये नहीं किया, इसने ये कर दिया, फलां ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो हम जो सोल्यूशन में जो सेल्फ का मोड है वो एलिमिनेट कर देते हैं, हम खुद पे लेते ही नहीं। अगर कोई पूछे कि अच्छा आपका, तो हम कहते हैं बस उन्होंने ही, सबने नहीं किया। तो जब हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो हम टोटल सेल्फ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल लेंगे। देखें, आपने इन्हीं सारे हालात के अंदर, उन्हीं सारी मुश्किलों के साथ जो बिज़नेस के लिए इस मुल्क में हैं और पढ़ाई के लिए भी हैं डेफिनेटली, आपने मुल्तान के अंदर इतना अच्छा एडवांस जीआई एंड लेबर टावर और सेंटर खड़ा कर दिया। और ऐसी अच्छी, वो जो होता था कि इन्हें नहीं बचना, इन्हों लाहौर ले जाओ, तो अब उतना ही अच्छे लेवल का प्राइवेट सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है जो लाहौर में है। तो आपने करके लेकिन मैंने दिखाया है। बड़ी मुश्किलात काटी। मैं आई एम फ्रैंकली सेइंग इट कि मुझे बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, स्पेशली डीलिंग द करप्शन सिनेरियो इन पाकिस्तान। मैं अगर इस लिवर टावर की कंस्ट्रक्शन और रनिंग को लेकर किसी दिन शायद कोई वीडियो कर दूं या पॉडकास्ट बना दूं, तो बहुत सारों की धोतियां खुल जाएंगी। यस, यू आर राइट। करप्शन के सिनेरियोज ने बड़ा पाकिस्तान में देयर इज़ अ प्रॉब्लम। देखें ये जो कहीं शरीफ आदमी ऐसा करता नहीं है ना, बस वो पिसता है बेचारा। ये जो मुश्किलें पेश आई ना, इनका एक पर्पस था। अगर ये आसान होता है ना तो हर कोई ऐसे टावर बना देता। ये मुश्किल है ही इसलिए कि बहुत से लोग इससे हार जाएं, रुक जाएं, हिम्मत, पहले तो हिम्मत ही ना करें। अगर हिम्मत की है तो थोड़े अरसे बाद हार जाएं। लेकिन वो बंदा जो हिम्मत नहीं हारता, जो करता रहेगा एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर उसको उसका फ्रूट भी मिलेगा। और एक वक्त आएगा कि वही सारे जिन्होंने आपसे कुछ लिया है वो आपके सामने खड़े होंगे किसी रिक्वेस्ट के उस मोड में कि हमारे लिए ये करवा दें या वो। तो वक्त बदलता है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, दिल पे ना लें। ये जो ऊंच नीच है मुल्कों की, कभी गरीब हो गया, 250 साल पहले ये जगह इकॉनमी के लिहाज से एक हब थी, बहुत ऊपर थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती चली गई, फिर एक टाइम आएगा ये ऊपर जाएगी। मेरा एक सवाल जो मैं अक्सर कि वाई इंडिया इज़ गोइंग दिस वे एंड वाई पाकिस्तान इज़ गोइंग द अदर वे अराउंड, और ये होना नहीं चाहिए। हाँ, अब जो जो चाहत का जहान है कि ऐसा हो, जो ख्वाहिशात का हम जहान है। इकट्ठे निकले थे ना भाई, हम रेस में इकट्ठे घोड़े थे। इकोनॉमिकली 1960-70 में पाकिस्तान वाज फार फार बेटर देन इंडिया। फिर क्या हुआ? अच्छा, कंपैरिजन की बात बताता हूँ। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी जो खुशियाँ जो अवेलेबल होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सिविक लेना चाहता था, मेरा एक ख्वाब था।
तो मैंने सिविक ले ली। लेकिन मैंने देखा कि साथ वाला हमसाया फॉर्च्यूनर 0 मीटर ले आया। ये मैं तो दूसरे वो के मोहल्ले में एकदम साथ वाले की बीवी के साथ नहीं अपनी बीवी कंपेयर कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो मुल्क में हम लोग तो इकट्ठे निकले थे। आज इंडिया इकोनॉमी में क्यों आगे है, हम इकोनॉमी में क्यों